हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी में 6.0 जो लेटेस्ट रिलीज लॉन्च हो चुका है 6.0.1 इसको इंस्टॉल करना बताऊंगी। और आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें अगर आप जीएसटी को एनेबल करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी में ही, तो वो आपको करना बताऊंगी। जो भी आपके मास्टर्स हैं जीएसटी में, जो आपने ऑलरेडी पहले मास्टर्स बनाए हुए हैं, लेजेस बनाए हुए हैं, उसमें आपने जीएसटी नंबर्स अपडेट करने हैं, अगर वो सब चीजें जो है वो इस वीडियो में आज हम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास 6.0.1 रिलीज जो है वो डाउनलोड होना चाहिए आपके सिस्टम पे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने इसमें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस बार में सबसे पहले लिखेंगे tellysolutions.com। ठीक है, आपने tellysolutions.com ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड tally.erp9 रिलीज 6 पे। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें वो आपको बताएगा कि tally.erp9 रिलीज 6.0.1 जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आप इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और जो आपका ये डेटा है ये आपका इंस्टॉल होगा। ठीक है, जो भी ये फाइल है ये आपकी इंस्टॉल होगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखिए जब ये इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, तो उसके बाद ये जो सेटअप है वो सेटअप आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसको किसी ना किसी ड्राइव में रख लेना है। जैसे मैंने देखिए अभी सी ड्राइव में यहाँ पे 6.0 के नाम से फोल्डर बना के मैंने इसके अंदर वो जो मेरी फाइल थी इसको मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको सॉफ्टवेयर को, ये आपसे प्रोग्राम रन करने के लिए कहेगा और उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इन्हीं अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, मैंने अभी अभी इसको इंस्टॉल करने पे लगाया हुआ है। तो ये अभी डबल क्लिक करके आप जब करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो वैसे ही जो टैली का आइकन है वो आपके सिस्टम पे आ जाएगा और यहाँ पे टैली का जो आइकन है वो ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो टैली का आइकन है वो ऑलरेडी ओपन ही है। देखिए आपके पास, जैसे मैंने डबल क्लिक किया था, आपके पास ऐसे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी तो मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे को अभी नहीं चाहिए, मैं कैंसल इंस्टॉलेशन कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टैली को ओपन करना है। जब हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद टैली जो है अपने आप ऐसे ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको भी, ये लाइसेंस मोड में नहीं है, ये किसी ओरिजिनल अभी लाइसेंस से नहीं कनेक्टेड है, सर्वर से नहीं कनेक्टेड है, तो आप अभी इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो वो आपसे कहेगा वी नीड टू कन्वर्ट योर डेटा, मतलब आपने पिछले वाला वर्जन में इसको यूज किया हुआ है, मतलब पिछले वाला वर्जन इसमें आपने उसको सरेंडर नहीं किया था, उसको रिमूव नहीं किया था, तो इसलिए वो आपसे पूछेगा कि योर करंट डेटा विल बी ऑटोमेटिकली बैक्ड अप। ठीक है, तो अगर आप डेटा कन्वर्जन चाहते हैं कि वो डेटा जो है वो इसमें जीएसटी वाले में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसको यस कर सकते हैं। और यस करने के बाद जो आपकी बैकअप फाइल होगी उसको आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरी BOM के नाम से कंपनी ऑलरेडी इसमें डिफॉल्ट जो थी वो ओपन थी, तो क्या कर रहा है वो बैकअप फाइल को अपने आप इंस्टॉल कर रहा है। अगर मैं चाहती हूँ ये जो बैकअप फाइल है, ये मेरी, मतलब ये जो मेरा बैकअप है BOM कंपनी का, जब मैं इसमें काम करूँ इस कंपनी में, तो डी ड्राइव में टैली डेटा बैकअप के नाम से मेरा BOM का डेटा जो है इस फाइल के अंदर सेव होता रहे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लूंगी। जब मैं इसको देखिए एक्सेप्ट करूंगी तो यहाँ पे आएगा जीएसटी इज नाउ अनेबल्ड फ्रॉम BOM, जो मेरी कंपनी है BOM के नाम से, उसमें सेट जीएसटी डिटेल्स, मैं यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स को ओपन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एस्केप करके बैक कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूंगी कि आप इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, अभी देखिए मेरी BOM जो कंपनी है वो मेरी डिफॉल्ट ओपन हो जाती है। तो आप, अगर आपकी वो कंपनी एक्चुअल में वो कंपनी है ही नहीं जिसमें आपको जीएसटी को अनेबल करना है, तो उसमें तो आपको यस करने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको डेटा बैकअप फाइल बनाने की जरूरत है। आप जस्ट एस्केप करके अपनी मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। और अब आपने क्या करना है, इस जो आपकी डिफॉल्ट कंपनी ओपन हो गई होगी उसको आपने Alt+F1 करके शट कर लेना है। ठीक है, शट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आपने अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने जीएसटी को अनेबल करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी यहाँ पे कोई कंपनी ओपन कर लेती हूँ जिसमें मैंने कोई काम किया हुआ है और उसमें मैं फिर आपको बताऊंगी
ये देखिए, जब मैंने अपनी, मान लीजिए मेरी एमएनसी एंड कंपनी थी, तो उसमें वो यही कहेगा कि जो आपने एमएनसी कंपनी में काम किया उसके डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी डेटा बैकअप फाइल बताऊंगी कि डी ड्राइव के अंदर मेरी इस फाइल, इस बैकअप फाइल के अंदर मेरा बैकअप जो है वो सेव होता रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ले लेंगे, जो भी आपको बैकअप फाइल चेंज करनी है आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपसे कहेगा जीएसटी इज नाउ एनेबल्ड इन एमएनसी एंड कंपनी। तो यहाँ पे आपने एंटर, आप इसको करना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए जीएसटी की डिटेल्स डालनी है तो मैं इसको एंटर करूंगी। एंटर डाल करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टेट, तो जो मैंने कंपनी का स्टेट लिया होगा वो मेरे पास आ रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है वो मैं यहाँ पे अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये जो है अपडेट कर दिया। ये जो है यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हैं। अभी जो है ये मैंने ले लिया, मान लीजिए ये, अभी मान लीजिए कुछ भी फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट वो दिखा देता है कि ये फॉर्मेट है। आपने जो भी फॉर्मेट लेना है, जैसे भी आपका जीएसटी नंबर है उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करने के बाद अब देखिए इस कंपनी में जीएसटी के जो सारे ऑप्शंस हैं वो मेरे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं चेक करवा सकती हूँ आपको डिस्प्ले पे आके। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी के ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए क्योंकि इसमें जीएसटी जो है वो अनेबल हो चुका है, मैंने क्या किया, अपना जीएसटी नंबर डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपके कुछ पार्टी नेम्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपने मतलब पहली कंपनी में बना रखे थे, उसके उनके आपको जीएसटी नंबर को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट पार्टी नेम आप क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग से आपने डिस्प्ले पे आना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आना है, वैट पे आना है, सॉरी वैट पे नहीं, आपने यहाँ पे जीएसटी पे आना है। जीएसटी पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपडेट पार्टी जीएसटीएन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब मान लीजिए मैंने जो करना है, ग्रुप को मैंने सन्ड्री डेटर्स है मान लीजिए मेरे, उनको मैंने यहाँ पे शो करना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे कोई सन्ड्री डेटर्स अभी नहीं है, क्रेडिटर्स देखते हैं, क्रेडिटर्स भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरे यहाँ पे कोई भी कस्टमर्स होते, किसी भी कंपनी में आपके मान लीजिए यहाँ पर कोई कस्टमर्स होते, तो मैं क्या करती, मान लीजिए मेरे डेटर्स थे, उनका मेरे को जीएसटी नंबर अपडेट करना था सबका एक साथ, ठीक है। एक एक करके आप करोगे, उनका एक्सेप्ट करोगे, काफी टाइम लग जाएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके अपडेट पार्टी जीएसटीएन पे आके आपने यहाँ पे सभी डेटा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट जो है वो सब की सब यहाँ पे शो हो जाएगी, और आपने यहाँ पे उनका कंट्री, स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटीएन नंबर, ये सारा का सारा आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके जितने भी पहले कस्टमर्स हैं, पुराने कस्टमर्स हैं जो आपने कंपनी में पहले बनाए हुए थे, उन सभी कस्टमर के एक साथ आप जीएसटीएन नंबर्स को भी अपडेट कर सकते हैं, कंट्री को भी, स्टेट को भी, और रजिस्ट्रेशन टाइप को भी, ठीक है। इसमें कंट्री और स्टेट को टाइप इसमें रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट से ही पता चलेगा कि कौन सा टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि जो भी आपने काम किया हुआ है उसको हम पुरानी कंपनी को ही, अगर हमें उसी का मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी में हमें जीएसटी को यूज करना है, तो उसके लिए आप अपने पुरानी कंपनी में ही न्यू वर्जन को डाउनलोड कीजिए, और उसी में ही ओपन करके एग्जिस्टिंग कंपनी में ही जीएसटी को अनेबल कर सकते हैं। जितने भी आपकी पार्टीज हैं उनके जीएसटी नंबर्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। Thank you so much for watching my video.